वाईफाई क्लास 12th में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले 2 वीडियो में आपको यह बता चुका हूँ किस तरीके से हमें एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम लगता है, किस तरीके से हम सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ की स्ट्रेटजी के बारे में। टारगेट अपना एसएससी सीजीएल 2024 है कि हम 2024 में किस तरीके से एसएससी सीजीएल को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करें और एक अच्छी रैंक के साथ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, अगर वो मैथ पढ़ रहा है और वो स्टार्टिंग से बिगिनर है जो मैथ को सही तरीके से कर रहा है, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि उसे मिनिमम 7 से 8 मंथ तो लगना ही है। क्योंकि मैथ में अगर एडवांस भी होती है, अर्थमेटिक भी होती है, तो दोनों को कंप्लीट करना में कम से कम उसे 5 से 6 महीने का वक्त लगता है। क्योंकि मैथ का पोर्शन बड़ा है, एसएससी का सिलेबस भी काफ़ी लॉन्ग है, जिसे एक लिमिटेड टाइम में करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसके पास कम से कम 6 से 7 महीने होना ही चाहिए, क्योंकि बिना 6 से 7 महीने में मैथ को कवर नहीं किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम 7 मंथ में कंप्लीट प्रिपरेशन करें मैथ की, कि मैथ हमारे आउट ऑफ 100% मार्क्स आएँ। तो इसके लिए हम क्या आपको बताने जा रहे हैं कि एक्सपेक्टेड जो अपना जो एग्ज़ाम होगा मार्च अप्रैल के समथिंग मंथ में हो सकता है, एक्सपेक्टेड जो डेट है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम मैथ को सिलेबस कंप्लीट करें। तो 5 मंथ में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और 2 से 2.5 मंथ में हमें रिवीजन को जो बचाना है कि हम रिवीजन भी कर सकें। ओनली हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है और मॉक टेस्ट भी लगाना है। अगर कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट है, जैसे कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट है जो कम है, जो मैथ में थोड़ा कम है, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। उसे 10 आवर्स पर डे लग सकते हैं और मिनिमम 10 आवर्स पर डे उसे 5 आवर्स मैथ तो पढ़नी ही पड़ेगी। अगर 5 आवर्स वो मैथ नहीं पढ़ेगा तो मुश्किल है कि वो मैथ को कवर कर ले। अगर कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो मैक्सिमम उसे 5 आवर्स मैथ को देना ही पड़ेगा। बिना 5 आवर्स के आप मैथ को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। कोई एवरेज स्टूडेंट है तो उसे 8 से 9 आवर्स तो पढ़ना ही है, लेकिन 4 आवर्स आपको मैथ भी पढ़ना है। क्योंकि अगर 4 आवर्स अगर आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तो आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और कोई अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके लिए 3 से 3.5 घंटा इनफ है और उसे 7 से 8 आवर्स पर डे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं कोई टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं करवा रहा हूँ, ना कोई आपको टाइम टेबल दे रहा हूँ कि इतने आवर्स में इतने घंटे पढ़ना। नहीं, आपको 7 से 8 घंटे ही पढ़ना है। चाहे मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे पढ़ सकते हैं, मिड टाइम में 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं और इवनिंग टाइम भी 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं। इस तरीके से अपना शेड्यूल को आप बना सकते हैं और अपना टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट करिए कि आज मुझे पढ़ना क्या है और सारा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए, ताकि आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आप टारगेट सेट नहीं करेंगे कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, तो आपका शेड्यूल अच्छा नहीं रहेगा, आपका वो दिन भी अच्छा नहीं जा पाएगा। क्योंकि बिना टारगेट को आपको पता ही नहीं है हमें कौन सी रास्ता जाना है, तो आप इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे। इसलिए क्लियर आप एक रास्ता बना लीजिए कि मुझे इस रास्ते में जाना है। तो इसके लिए आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ उसकी ओर अग्रसर होना है। इसके लिए मैं आपको बात करने वाला हूं किस तरीके से मैथ में स्पीड बढ़ाएं, कैलकुलेशन किस तरीके से अपनी फास्ट करें, फास्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे करें कि किसी को तो हिंदी समझना ही नहीं आता है क्वेश्चन की, कि हिंदी को समझे कैसे, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। वो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं मेरे इस टाइप का क्वेश्चन है या नहीं, वो अपना ब्रेन का भी यूज नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए, सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने किसी टॉपिक को पढ़ा, जैसे मैंने कोई पैराग्राफ दिया उसको पढ़ा, अगर आप पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी उसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके साथ साथ आपकी मैथ के साथ साथ आपकी हिंदी भी कमजोर है। तो सबसे पहले आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बेशकली आप इस एग्जाम से दूर होते जाएंगे और आपकी जो एग्जाम की प्रोसेस है एक पंचवर्षीय योजना में तब्दील होती जाएगी। क्योंकि अगर आप एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ अपनी स्टडी नहीं करेंगे प्रॉपर, तो मुश्किल है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। क्योंकि 20 लाख
समथिंग स्टूडेंट इसमें अवेयर होते हैं, एग्जाम देते हैं। मिनिमम 7 से 8,000 वैकेंसी ही इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, और इतने में इतना टफ कंपटीशन जिसमें 50% स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जैसे कोई आईआईटी के द्वारा हैं, आईआईटी या जो भी ऑलरेडी 5 से 6 साल जो कोचिंग कर रहा है, जो वर्किंग है, वो एस्पायरेंट इस जॉब को ले जाता है। और जो एस्पायरेंट होते हैं वो बहुत ही कम 20 से 30% स्टूडेंट ही, जो न्यू स्टूडेंट आते हैं, जो कोचिंग करते हैं, वो इस जॉब को हासिल कर पाते हैं, जो बिल्कुल लगन से स्टडी करते हैं। तो अगर आप उन 30 से 40% स्टूडेंट में आप आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक बेस्ट प्लान के साथ, एक बेस्ट मार्गदर्शन के साथ आपको अपनी स्टडी में 4 चांद लगाने होंगे। ये नहीं कि आप ओनली एक ऐसे स्टडी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। और आप उस योजना को पंचवर्षीय योजना में तब्दील कर देंगे, और पता नहीं चलेगा आपकी एज 25 से 27 कब आ गई है, कोई कुछ पता नहीं चलेगा कब आपकी शादी होगी। तो इसके लिए आपको एक बेटर वे में आपको पढ़ना है, उसके लिए एक बेस्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, जो मैं कर रहा हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगे, ऐसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो मैं ज़रूर आपका साथ दूंगा। तो देखिए, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैथ को किस तरीके से करना है, तो उसके लिए मैं गाइड कर रहा हूं कि प्री गए, तो आपको 2.5 से 3 मंथ आफ्टर प्री तक आपको अच्छे से स्टडी करना है। फिर आपको पता है, आपने इसमें 3 स्टेज होती हैं, प्री भी होता है, मेंस भी होता है, और बाद में आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है। तो इसके लिए आप प्री तो क्वालिफाइंग होता है, जिसमें आपको कोई मार्क्स मैटर नहीं करता है, लेकिन जो आपका जो मेंस एग्जाम होता है, उसमें आपके मेंस के मार्क्स के हिसाब से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना होगा। ये कोई एग्जाम पहाड़ तो नहीं है, लेकिन अगर अच्छे से स्टडी नहीं करोगे तो ये पहाड़ ही बन जाएगा, और इस पहाड़ को किसी के लिए फतेह कर पाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, भारत जैसे देश में जॉब के लिए करोड़ों युवाओं तैयारी करते हैं, और एक 0.001% स्टूडेंट ही सक्सेस रेट है जो भारत में जो एग्जाम क्रॉस कर पाते हैं। तो आप अगर उनमें आना चाहते हैं, तो आपको देखिए हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। बिना हार्डवर्क के ना तो आप किसी से कुछ कर पाएंगे। लाइफ ही संघर्षशील है, कोई भी इंसान हो बिना संघर्ष के कुछ अचीव नहीं कर पाता। उसके लिए उसके जीवन में संघर्ष होना भी जरूरी है, बिना संघर्ष के इंसान महान नहीं बन पाता है। तो देखिए, आप सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देना है कि मेरे वीक पॉइंट क्या है। जैसे ऑलरेडी किसी ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आपको एक मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट में आपको देखना है कौन से टॉपिक आपके कमजोर हैं। तो उन टॉपिक को आपको देखना, जैसे आपको लगेगा मेरा जियोमेट्री टॉपिक सही से नहीं हो पा रहा है, नहीं सही से मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका प्रॉपर मैं गाइडेंस कर रहा हूँ। मैंने एक ग्रुप बना दिया है ऑलरेडी, जिसमें 10 से 12 स्टूडेंट ऐड हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक आपको अपने होम पेज पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, आपको एक मॉक टेस्ट देना है, जो वीक पॉइंट होंगे उसको एक कॉपी में नोट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी आगे अग्रसर करना है। अगर आप जो आपको टॉपिक आते हैं वही टॉपिक आप लगाते रहेंगे, तो देखिए दोस्त, इस कंपटीशन वाले ज़माने में अगर आप जो छोटी छोटी चीज़ें ही लगाते रहेंगे, तो आप इतने जो लोग तैयारी करते हैं उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। जो हमारे साथी, समझो हमारे साथी हैं जो, तो उनसे फाइट नहीं कर पाओगे अगर आप इजी क्वेश्चन सोल्व करोगे। अभी जो 2019 का और 2023 में बहुत ही डिफरेंस आ गया है एग्जाम पैटर्न में, स्टूडेंट की तैयारी में। देखिए, हर स्टूडेंट अब कोचिंग कर रहा है, और हर जगह कोचिंग इजीली ओपन है, और वहाँ जाकर वो अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके लिए मैंने आपको सारी क्लास ऑलरेडी पेड क्लास आपको अपलोड कर दी हैं, तो आप देख सकते हैं। आपको सोशल मीडिया से बचना है। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने व्हाट्सअप ओपन किया, तो आपको बहुत ही डिस्ट्रैक्शन महसूस होगा, जैसे मैसेज वगैरह से कुछ से भी आपको दिमाग आपका डाइवर्ट होगा, तो उससे ही बचना है। क्योंकि एक तैयारी है, देखिए, तो कुछ पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं व्हाट्सअप नहीं, आप उसका एक, जैसे आपने एक टाइम बना लिया मुझे 8 से 9 इस सोशल मीडिया को देना है, तो वैसा करिए। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे वहीं पर इन्वॉल्व है, नहीं। इससे में आपको ना तो आप कभी सक्सेस हो पाएंगे, ना आप उसकी आशा कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही डिस्ट्रैक्शन का है। जो स्टूडेंट मोबाइल पर इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ही डिस्ट्रैक्शन के शिकार हैं, और बहुत आने वाले समय में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। देखिए दोस्त,
अगर हाउ टू कंप्लीट सिलेबस, आप कंप्लीट सिलेबस कैसे कर सकते हैं चैप्टर वाइज। देखिए सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद उसके नोट्स भी साथ प्रॉपर बनाते जाना है, और उसे या कोई बुक हो तो उसका सेक्शन, जैसे आपने किसी का चैप्टर कंप्लीट किया, जैसे आपने परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट किया तो आपको टेक्स्ट बुक पर परसेंटेज का एक सेक्शनल मॉक दिख जाएगा, वहाँ जाकर वो चैप्टर कंप्लीट किया, वहाँ आपको उसका टेस्ट देना है कि मैं प्रॉपर मेरा चैप्टर कंप्लीट है या नहीं है, या मैंने सही से स्टडी की है नहीं की है, वहाँ आपको इसका एनालिसिस मिल जाएगा। तब वहाँ जाके अपनी स्टडी को इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे और पीछे कुछ नहीं पढ़ेंगे तो सारा साफ हो जाएगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा मैंने पढ़ा क्या था। मैक्सिमम स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है कि वो सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं, और रिवाइज नहीं करने से उनकी स्टडी प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। देखो ये दोस्त, जो भी स्टूडेंट याद करता है वो भूलता जरूर है। कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ टाइम बाद उसे रिकॉल नहीं हुआ, अगर वो अपने नोट्स प्रॉपर वे में उसे सही टाइम देता रहेगा और प्रॉपर उसे वो उसको रिवाइज करता रहेगा तो मोस्टली उसका प्रॉब्लम भी हो जाती है कि उसका सिलेक्शन श्योर है। अगर वो रिवाइज नहीं करेगा और सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इससे उसका कुछ नहीं होने वाला दोस्त, कुछ नहीं होने वाला। ओनली वो अपनी टाइम वेस्टिंग कर रहा है और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहा है, अपने फैमिली वालों को ओनली धोखा ही दे रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, प्रॉपर उनको रिवीजन करना है, और एक मॉक टेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको सारा मॉक देना, नहीं, आपको परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट किया तो परसेंटेज का ही मॉक देना है। आपको टेक्स्ट बुक पर दिख जाएगा परसेंटेज सेक्शनल मॉक, तो वहाँ जाके आप उस चैप्टर की 20 या 25 या 100 सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इसका मतलब मेरी परसेंटेज चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट वीक आप जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले वो रिवाइज करके जाना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ना है, फिर वो कंप्लीट होने के बाद उसका मॉक टेस्ट देना है, फिर उसको रिवाइज करके फिर आगे बढ़ना। इस तरीके से आप एक हफ्ते में उसे कम से कम 5 बार 5 टाइम्स आपको रिवाइज हो जाना चाहिए, वो आपकी नज़रों से गुजर जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप वो चीज़ याद लॉन्ग टाइम तक नहीं रख पाएंगे, सिर्फ आप अंधेरे में ही कैद रहेंगे, और ना ही आपको वो एग्जाम हॉल में याद रह पाएगा। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, अपने मत्थे पर मारेंगे कि हाँ यार मैंने वो क्वेश्चन याद तो किया था लेकिन वो याद नहीं आ रहा है। सेम कंडीशन हर स्टूडेंट के साथ ही होती है, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर जैसे आपने 3 से 4 घंटे आपको टाइम बनाना है कि मैंने वीडियो देख ली, इनके प्रॉपर नोट्स बना लिए, उनको रिवाइज करना है। हाउ टू चूज, आपको चूज करना है मैं यूट्यूब से देखूं या कोई पेड क्लास देखूं। तो मैं जैसा आपको कंफर्टेबल हो, आपने कोई पेड क्लास ले रखी है तो उससे भी कर सकते हैं, आपने नहीं ले रखी है तो मैं यूट्यूब वीडियो इजीली आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो आप उससे अपने प्रॉपर वे में नोट्स बना सकते हैं। मैं एक नोट्स बना लिए, फिर उसको रिवाइज करना है, ओवरऑल टाइप के जितने भी टाइप क्वेश्चन है हर एक टाइप को एक से टाइप बाई आपको वही रिवाइज करना है और उनको नोट्स बनाना। ठीक है, फुल चैप्टर समरी आपको एक अलग से बना लेना है, कॉपी बना लेना है, डेली आपको यही करना है। ठीक है, जो भी आपके पास हो सोर्स हो उससे आप कर सकते हैं। आपको लिमिट, देखिए सबसे पहले लिमिटेड सोर्स रखना है आपको। जैसे कोई अपने सामने टेबल पर कम से कम 10 प्रकार की बुक्स रखे हैं अलग अलग राइटर की, लेकिन वो आपके लिए टाइम वेस्टिंग है यार। आप सही से प्रॉपर वे में एक बुक कीजिए। अगर आप प्रॉपर वे में एक बुक नहीं करेंगे ना दोस्त, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम लोग कम से कम 15 से 20 प्रकार की बुक अपने पास रखे होते हैं। जैसे इंग्लिश की 5 से 6 प्रकार की बुक रखे होते हैं। नहीं भाई, आप सिर्फ एक बुक खरीदिए, जैसे इंग्लिश की एक, 1 रीजनिंग की, 1 मैथ की और 1 जीएस की, आप इनसे कवर करिए अच्छे से। ठीक है, आपको सिर्फ लिमिटेड सोर्स रखना, ये नहीं कि आप अनलिमिटेड सोर्स रख रहे हैं, आप पजल हो जाएंगे और कुछ याद नहीं रहेगा आपको। सबसे बड़ी आज के समय में स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लोग सही से अपने पास अपने सोर्स उपलब्ध नहीं करा पाते हैं और अनलिमिटेड सोर्स रख लेते हैं, जिससे उनको लगता है मैं ए पढ़ लूँ, कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ टाइम वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, आपको लिमिटेड सोर्स रखना है और प्रॉपर वे में उस बुक को सारे जितने भी उसने क्वेश्चन कराए प्रीवियस ईयर जितने भी हो आपको सॉल्व कर लेना है। इस तरीके से आप अपनी स्टडी में 4 चांद लगा सकते हैं और मैं गारंटी दे सकता हूँ, आपसे 100% श्योरिटी दे सकता हूँ, अगर जितना मैंने बताया इतना अगर आपने कर लिया डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करके आगे बढ़ना है, रिवाइज करना है, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है। हफ्ते में 5 दिन ही पढ़ना है, 2 दिन आपको रिवाइज करने के लिए रखना जरूर है। अगर आप वीकली 2 दिन रिवाइज के लिए, 2 डे रिवाइज के लिए नहीं रखोगे डेफिनेटली आप
सिर्फ टाइम वेस्टिंग करोगे। देखिए दोस्त, अगर जैसे मान लिया आपने मेरा वीडियो देख लिया और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नहीं सीखा तो आपने सिर्फ आपने 14 से 15 मिनट वेस्ट कर दिए, इसका कोई मतलब नहीं। आपने अपनी लाइफ में 15 मिनट वेस्ट कर दिए हैं, तो इसका आप अपनी लाइफ में यूटिलाइज करिए। ये नहीं कि आपने वीडियो देखा और ऐसे रख दिया, नहीं, आप उसे यूटिलाइज करिए। जो चीज़ पॉइंट है उसे लिख लीजिए, क्योंकि आप जो वीडियो देखते हैं वो भूलना भी डेफिनेटली है, इसलिए उसे रिवाइज करना है टाइम टू टाइम, ठीक है। और दोस्त, जो भी आपका डाउट हो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो फिर लाइक तो जरूर करना है, इसके साथ साथ कमेंट भी करना है। कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मेरे लिए थोड़ा इतना तो कर सकते हैं आप। और अगर वीडियो पसंद है फिर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।